हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सानवी और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे वेयर आई ट्राई टू मेक लर्निंग बायोलॉजी फन फॉर यू गाइस। और आज मैं आप लोग को आइडेंटिफिकेशन बताने वाली हूँ। मैं आपको याद दिला दूँ तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या पढ़ा था। हम लोगों ने नोमेनक्लेचर के बारे में पूरा पढ़ लिया था। और नोमेनक्लेचर क्या था। नोमेनक्लेचर टैक्सोनॉमी का सब टॉपिक था। तो हम लोग को आज क्लियर क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन। तो लेट्स बी स्टार्टेड। तो आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का करेक्ट नेम यानी कि सही नाम और उसका पोजीशन को ही जानना, खोजना। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में उसी को आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। तो उसको लिख लेंगे हम लोग। इज फाइंडिंग आउट करेक्ट नेम and position of organism in the biological classification। ठीक है। तो ये किसके द्वारा मतलब पूरा किया गया था। तो ये पूरा किया गया था कुछ की के द्वारा। उनके कुछ लिस्ट हैं, अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स हैं आइडेंटिफिकेशन करने का। कुछ सेलेक्ट करके, कुछ एलिमिनेट करके उन लोग के ही द्वारा किया गया था आइडेंटिफिकेशन। तो उसको भी हम लोग लिख लेंगे। इज डन with the help of key। अब की क्या कहता है, की क्या था, क्या साइंटिस्ट था। की कंसिस्ट्स a list or set of alternate characters from where identification is done on the basis of selection or elimination, on the basis of selection and elimination। ठीक है। तो ये क्या क्या मतलब रिक्वायर करता है, कुछ नॉलेज जो कुछ भी एनिमल के बारे में हम लोग जानते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट नॉलेज इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। तो रिक्वायर्स नॉलेज of following important fact of the animal। ठीक है, एनिमल्स। और अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए क्या क्या की जरूरत होगी। तो उन लोग को एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड्स को देखना होगा, हम लोग को डॉर्सल वेंट्रल साइड्स को देखना होगा, कुछ उनके एक्सिस को देखना होगा। तो पहले हम लोग क्या देख लेंगे, एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड्स को देख लेंगे। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड लिखते हैं। एंटीरियर एंड posterior इंट्स। तो ये क्या होता है, ये दो इंट है किसी भी एनिमल की। तो उसको भी लिख लेंगे आर टू इंट्स ऑफ एन एनिमल्स। तो एंटीरियर जो है वो फेसिस फॉरवर्ड रहता है किसी भी
लोकोमोटरी ऑर्गेनिज्म के फेसेस की तरफ रहता है, वो एंटीरियर कहलाता है। अब पोस्टीरियर इंड जो रहता है वो उसके सीधे अपोजिट यानी एंटीरियर इंड के सीधे अपोजिट रहता है, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर इंड। तो उसको भी नोट डाउन कर लेंगे। तो एंटीरियर इंड, तो एंटीरियर इंड में क्या होता है, तो पहले लिख लेंगे ए में एंटीरियर एंड एंटीरियर इंड फेसेस forward during locomotion नेचुरल कंडीशन भी कह सकते हैं उसका, नेचुरल कंडीशन। और फिर पोस्टीरियर एंड को देख लेंगे, बी में क्या आएगा, पोस्टीरियर एंड, तो उसको भी देख लेंगे पोस्टीरियर एंड। पोस्टीरियर एंड क्या होगा, वो लाई करता है सीधे अपोजिट किसी भी एंटीरियर एंड का, तो लाइज अपोजिट टू द एंटीरियर एंड। ठीक है, तो एग्जाम्पल से आप समझिए, मान लीजिए एक बी ऑब्जेक्ट है और एक ए ऑब्जेक्ट है, तो ए ऑब्जेक्ट है, एक बी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो कोई भी मतलब डायरेक्शन के हिसाब से वो घूम रहा है, तो मान लीजिए कि ये हो गया इन लोग के बीच का दूरी। और फिर देख लो इसको, किसका ए का क्या होगा, ये ए का क्या होगा, ये क्या हो गया पोस्टीरियर इंड और ये बी ये हो गया ए का क्या हो गया एंटीरियर इंड हो गया, एंटीरियर इंड। अगर हम लोग गौर करके देखें तो ए यहाँ है, तो इसका डायरेक्शन बी से होते हुए किधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना। तो इससे समझिए कि जो डायरेक्शन है वो क्या दिखा रहा है, शो क्या कर रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लोकोमोशन का। तो हिंट में हम लोग उसको भी लिख लेंगे, हिंट में क्या दिखा रहा है, ये जो डायरेक्शन दिखाया वो क्या दिखाया, डायरेक्शन ऑफ लोकोमोशन दिखाया, लोकोमोशन। अब जहाँ तक मैं सोच समझ रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, पहले फिर से मैं क्लियर कर देती हूँ। ये ए हो गया इसका एंटीरियर एंड, ठीक है, और ए के हिसाब से इसको देखें तो ये हो गया इसका पोस्टीरियर एंड हो गया। बी मान लीजिए बी भी एक ऑब्जेक्ट है, तो अगर ये डायरेक्शन के हिसाब से घूमेगा, तो अगर ये पोस्टीरियर एंड इसका हो रहा है तो ये इधर से घूमेगा, तो ये जो एरो हम लोग दिखा रहे हैं वो क्या होगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म का मतलब ए के ऑर्गेनिज्म का वो डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन ऑफ लोकोमोशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डॉर्सल और वेंट्रल साइड्स को देखेंगे, तो लिख लेंगे इसको हम लोग यहाँ पे, पहला ये हो गया, अब ये दूसरा हो जाएगा डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड्स। डॉर्सल और वेंट्रल साइड्स ये दो साइड है किसी भी ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, जिस तरह से एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड्स होते हैं वैसे ही, तो इसको भी लिख लेंगे two sides of an animals। ठीक है, अब ये कौन से का किस तरह के साइड्स हैं किसी भी एनिमल्स के, तो डॉर्सल साइड को पहले देख लेंगे, डॉर्सल साइड क्या होता है, डॉर्सल साइड जो होता है वो सन की से दूर जाने वाला, ठीक है, सन से दूर जाने वाला, अर्थ की तरफ से सन से दूर जाने वाला जो लोकोमोशन होता है उसको डॉर्सल साइड कहते हैं। ठीक है, तो उसको भी देख लेंगे, लाइज टूवर्ड्स द सन। सन क्या बोल रहे हैं, देखिए जिस सन के पास जाने वाला, ठीक है, लाइज टूवर्ड्स द सन अवे फ्रॉम द अर्थ, मतलब दूरी किससे, धरती से दूरी जो रहता है, डॉर्सल साइड क्या कहलाया, डॉर्सल साइड कहलाया सन से पास जाने वाला और अर्थ से दूर जाने वाला जो दूरी होगा वो डॉर्सल साइड होगा। तो उसको भी लिख लेंगे, लाइज टुवर्ड द सन अवे फ्रॉम द अर्थ। और वो किसी भी लोकोमोशन में देख लेंगे तो कब, किसी भी लोकोमोशन में कब, तो जब लोकोमोशन हो रहा होगा तो ड्यूरिंग लोकोमोशन।
ठीक है। अब नेचुरल कंडीशन, उसका जैसा नेचुरल कंडीशन होगा ना उसी को देख के करना है, ठीक है। तो नेचुरल कंडीशन किस कंडीशन कैसा रहेगा, उसका नेचुरल रहेगा, तो उसको भी लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए वेंट्रल साइट्स क्या होता है, वेंट्रल साइट्स, वेंट्रल साइट क्या होता है, तो ये क्या होगा, ये अर्थ के टुवार्ड्स जाएगा और सन से दूर जाएगा, तो इसको भी लिख लेंगे लाइज टुवार्ड्स द अर्थ, अर्थ away from the sun during locomotion, में क्या हम लोग पहले इसको देख लेंगे कि मतलब एग्जाम्पल ही आप देख लीजिए। पहले एक सन बना लेते हैं हम लोग, ये हमारा हो गया, क्या हो गया, एक हम लोग का सन हो गया, एक क्या हो गया, हम लोग का सन हो गया, तो ये हो गया हम लोग का सन हो गया। अब सन को देखो तो सन और एक ऑब्जेक्ट लो, तो ये हो गया ए ऑब्जेक्ट और ये हो गया बी ऑब्जेक्ट, और इन दोनों के बीच की दूरी को नापो, ठीक है। अब इसको देखो, ये सन क्या था, सन के पास्ट, सन के टुवार्ड्स वाला जो साइड था वो क्या था, डॉर्सल साइड था, तो डॉर्सल साइड लिखो, डॉर्सल साइड, ठीक है, ए के हिसाब से या फिर बी के भी हिसाब से, ठीक है। और अर्थ कौन सा लेंगे, अर्थ सरफेस, ये हो गया हम लोग का अर्थ सरफेस हो गया, और क्या था अवे फ्रॉम द अर्थ, और अर्थ से दूर वाला जो सरफेस था वो क्या हो गया हम लोग का, दूर, अर्थ से दूर जो सरफेस था वो डॉर्सल साइड था ना, सन के जोड़ी करीब था, तो पहले तो उसको लिख लिए। अब वेंट्रल साइड का डेफिनेशन अगर देखें तो उसको देखें, लाइज टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ के नज़दीक रहेगा और सन से दूर रहेगा, सन से दूर है, सन से दूर है, तो ये कौन सा साइड हो गया, वेंट्रल साइड हो गया, वेंट्रल साइड हो गया, ठीक है। और इसको अर्थ नाप लेते हैं हम लोग, अर्थ आप लोग को तो क्लियर हो ही क्या होगा, डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड, एंटीरियर इन पोस्टीरियर। अब हम लोग एक्सिस पे ध्यान देंगे, तो एक्सिस क्या होता है, तो ये हम लोग का तीसरा जो है वो एक्सिस है, तो एक्सिस क्या होता है उसको देख लेंगे। तो एक्सिस जो है वो किसी भी इमेजिनरी, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेजिनरी जो सेंटर से होता हुआ पास करता जाता होगा उसको एक्सिस बोलते हैं, तो उसको लिख लेंगे, इज़ एन इमेजिनरी लाइन, कोई भी लाइन जो इमेजिनरी लाइन होता है वो पास करता है सेंटर से किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं, तो उसको लिख लेंगे, इज़ एन इमेजिनरी लाइन passing through center of an object, ठीक है। अब ये कितने प्रकार के होंगे, तो ये होते हैं 3 प्रकार के, तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पहला हो गया, दूसरा होगा वेंट्रिकल एक्सिस, और तीसरा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, उसको ट्रांसवर्स एक्सिस भी बोलते हैं। तो पहला हम लोग का क्या है, सेंटर ऑफ देना, पहला हम लोग का क्या है, पहला है हम लोग का, पहले इसको लिख लेंगे कि कितने तरह के होते हैं, तो पहले इसको लिख लें, तो इज ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स in an angle, तो पहला कौन सा है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, तो ये पास करता है एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड के तरफ, तो इसको लिख लेंगे, पासेस फ्रॉम एंटीरियर एंड टू पोस्टीरियर एंड, तो इसको देख लो पहले, एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड की तरफ जो जाएगा वो होगा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, तो देख लो इसको, एंटीरियर एंड पे ध्यान दो, एंटीरियर एंड क्या था, एंटीरियर एंड ये था, पोस्टीरियर एंड ये था, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ये हो जाएगा, तो ये जो लाइन जा रहा है ये होगा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, तो आप लोग क्लियर हो ही गया। अब क्या है,
अब उसको दूसरा तरफ से देखेंगे तो देखेंगे, अगर देखेंगे तो ये मतलब इसका मतलब क्या निकला, इसको एंट्रोपोस्टीरियर एक्सिस भी कहते हैं। तो एंट्रोपोस्टीरियर एक्सिस कैसे लिखाएंगे, एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को, तो किसी भी एनिमल में इसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, एंट्रोपोस्टीरियर एक्सिस। तो इसको दूसरा नाम लिख लेंगे, इज मीन एक्सिस, इज मेन एक्सिस, मेन एक्सिस ऑफ द एनिमल, ये एनिमल का मेन एक्सिस होता है, एनिमल, एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको, मेन एक्सिस है किसी भी एनिमल का, किसी भी एनिमल का क्या है, कौन सा एक्सिस है, मेन एक्सिस है। तो दूसरा क्या है हम लोग का, वर्टिकल एक्सिस। तो उसको देख लेंगे, दूसरा क्या है हम लोग का, वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस है, तो वर्टिकल एक्सिस क्या है, वर्टिकल एक्सिस डोर्सल और वेंट्रल साइड से पास करते हुए जाता है सेंटर के द्वारा, उसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। इसको लिख लेंगे, पासेस फ्रॉम डोर्सल टू ventral side through the center। ठीक है, तो अगर हम इसको फिगर से समझें तो फिगर से समझने के लिए हम लोग को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। तो फिगर में हम लोग बनाते हैं, पहले क्या बनाएंगे हम लोग, एंटीरियर और पोस्टीरियर पहले बना लेते हैं हम लोग। अब एंटीरियर और पोस्टीरियर क्यों बनाएंगे, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर बनाने के बाद ही ना डोर्सल और वेंट्रल साइड को देखेंगे हम लोग, डोर्सल और वर्टिकल साइड को देखेंगे हम लोग, सॉरी। तो देख लेते हैं उसको पहले एक ऑब्जेक्ट की दूरी हो गया। अब इसकी एंटीरियर इंड ये हो गया, एंटीरियर इंड, ये हो गया पोस्टीरियर इंड। तो इसको ध्यान दें हम लोग, तो एंटीरियर इंड ये हो गया, पोस्टीरियर इंड ये हो गया। अब इसकी वर्टिकल एक्सिस को ध्यान दें, तो वर्टिकल एक्सिस इसका बीच का ऑब्जेक्ट है, तो वर्टिकल एक्सिस कौन सा होगा, वर्टिकल एक्सिस ये हो जाएगा, बीच की दूरी हो गई, वर्टिकल एक्सिस ये हो जाएगा, वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस ये क्यों होगा, ये तो ऊपर का पहले डोर्सल साइड है, डोर्सल साइड, ये हो गया डोर्सल साइड, और ये हो जाएगा हम लोग का लॉन्गिट्यूडनल साइड। इसको भी देख लेंगे, इसे हो जाएगा हम लोग का कौन सा, ये होगा हम लोग का लॉन्गिट्यूडनल साइड, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गया, ये डोर्सल सरफेस हो गया, डोर्सल सरफेस साइड और सरफेस हो गया, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गया, ये डोर्सल साइड और सरफेस हो गया। अब यहाँ भी इसका सेंटर ये हो गया, ये हो गया इसका सेंटर हो गया। अब ये हो गया वेंट्रल सरफेस इसका हो गया, वेंट्रल सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ध्यान दें तो ये एंटीरियर तो हम लोग को पता ही है क्या होता है। वर्टिकल एक्सिस कैसे बना, वर्टिकल एक्सिस का डेफिनेशन क्या है, पासेस फ्रॉम डोर्सल वेंट्रल साइड थ्रू द सेंटर के द्वारा जो डोर्सल और वेंट्रल साइड का सरफेस को जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, वर्टिकल एक्सिस हो जाएगा, वर्टिकल एक्सिस हो जाएगा। तो फिर इस फिगर में क्या हम लोग समझ रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो है वर्टिकल एक्सिस के द्वारा किसी भी एनिमल को दिखाया गया है। तो हम लोग इसको लिख लेंगे पहले, फिगर शोइंग longitudinal axis and vertical axis in an animal diagrammatic form। ठीक
ठीक है। अब हम लोग इसको तो जान लिए। अब हम लोग ट्रांसवर्स और हॉरिजेंटल एक्सिस के बच गया, तो उसको भी देख लेंगे। इसको लिख लें हम लोग पहले। तो ये हो गया हम लोग का कौन सा है, हम लोग को ये हो गया हम लोग का चौथा हो गया। चौथा है चौथा नहीं है, ये है हम लोग का तीसरा है हम लोग का ये। तीसरा क्या है? तीसरा है ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, तो ये पास करता है राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ सेंटर के द्वारा। इसको लिख लेंगे, passes from left side to right side to the center इसको तो बताने की जरूरत भी नहीं है। तो फिर अगर पिक्चर से आप लोग समझना चाहें तो इसको समझ लें। तो ये हो गया हम लोग का ऑब्जेक्ट। अब ऐसा ऑब्जेक्ट क्यों बना है, हम लोग को इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड देखना है, इसीलिए। तो ये हमारा हो गया इसका एंटीरियर एंड ऊपर ही होता है, एंटीरियर एंड। ये हमारा हो गया इसका पोस्टीरियर एंड। ठीक है, और ये जो है हम लोग का क्या है, ये ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ठीक है, ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, ये हम लोग का हो गया लेफ्ट साइड। ये हो गया हम लोग का राइट साइड। अगर आप लोग कहोगे कि फिगर में हम लोग ऐसे ही पिक्चर क्यों बनाए हैं, तो अगर आप लोग चाहो तो ऐसे भी बना सकते, देख सकते हो। ये अगर मान लो ऐसा बन रहा है, तो ये हो जाएगा हम लोग का एंटीरियर एंड हो जाएगा ये हम लोग का। ये होगा हम लोग का पोस्टीरियर एंड, ब्लड हो जा रहा है बार पोस्टीरियर एंड। और ये बीच की जो दूरी हो जाएगी हम लोग की, ये हो जाएगी ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये हो जाएगा राइट साइड, और ये हो जाएगा लेफ्ट साइड, ये हो जाएगा एंटीरियर एंड ऊपर वाला, और ये हो जाएगा नीचे वाला पोस्टीरियर एंड, और ये हो जाएगा लेफ्ट साइड। ठीक है, अब क्लियर हो गया हम लोग को। तो